अंधेरा रात, दूर कहीं ढोल बज रहा है, धूम धूम धूम। शिवाप्पा की आंखें लाल हो रही हैं, शरीर में कंपन, मुंह से अस्पष्ट आवाजें, हाथ कांप रहे हैं। और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन, शिवा की आंखें पूरी तरह लाल, मुंह में अनजान भाषा की गर्जना, आग के बीच से छलांग। शिवाप्पा अब साधारण इंसान नहीं है, वे अब देव पांजुर्ली हैं। भूत कोला तुलुनाडु की एक प्राचीन परंपरा जो आज भी जीवित है। The culture was created understanding the phenomenal complexity of life. इस रात देवता लोगों के शरीर में उतरते हैं। इस रात सच झूठ का न्याय होता है। इस रात अन्यायियों को सजा दी जाती है। लेकिन क्या है ये भूत कोला? कांतारा ने तो केवल ओरिजिनल भूत कोला स्टोरी का आधा हिस्सा ही दिखाया है, इसलिए मैं आपको बाकी आधे के वे सब डार्क सीक्रेट्स दिखाना चाहता हूँ जो कांतारा में भी नहीं दिखाए गए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भूत कोला के रहस्य जो कांतारा में छुपे रह गए। देवता कौन है? पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से जाना था पांजुर्ली और गुलिगा के बारे में, जिनकी इस भूत कोला में पूजा की जाती है। लेकिन भूत कोला सिर्फ इन दो देवताओं तक सीमित नहीं है। तुलुनाडु में सैकड़ों देवता हैं जिनकी इस ट्रेडिशन में पूजा की जाती है। रात की तैयारी जो कांतारा ने नहीं दिखाया। भूत कोला शुरू होता है शाम को, लेकिन तैयारी शुरू होती है दिन में ही। और इस तैयारी में ऐसे कुछ रिचुअल्स हैं जो एक्सट्रीमली इंटेंस और भयंकर हैं। पात्री जो देवता का वाहन बनेंगे, उन्हें 3 दिन पहले से स्ट्रिक्ट उपवास करना होता है। सिर्फ पानी और फल, कोई मांस, मछली, यहाँ तक कि नमक भी नहीं। तीसरे दिन वे पूरी तरह मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। शरीर पर पवित्र तेल लगाया जाता है। कांतारा में ये पार्ट संक्षेप में दिखाया गया है, लेकिन असली सेरेमनी में ये और भी इंटेंस है। पात्री को एक अंधेरे कमरे में अकेले रहना होता है पूरा दिन। वे मेडिटेशन करते हैं और अपने माइंड को तैयार करते हैं देवता को वेलकम करने के लिए। अब जानते हैं भूत कोला समारोह असल में कैसे होता है। शाम ढलने के साथ ही गांव के लोग जमा होने लगते हैं। एक खुली जगह या मंदिर के आंगन में मशालें जलाई जाती हैं। शुरू होती है वराह रूपी पांजुर्ली देवता की पूजा। ढोल वाले अपने चेंडे ड्रम्स लेकर बैठते हैं। कांतारा का वो सीन जहां पूरा विलेज गैदर कर रहा है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। पात्री जो पूरे साल साधारण जीवन जीते हैं, वे एक अलग कमरे में जाकर तैयारी शुरू करते हैं। उनके शरीर पर लाल और काले रंग से जटिल नक्शे बनाए जाते हैं। हर नक्शे का एक अर्थ है। चेहरे पर जो डिजाइन्स किए जाते हैं, वे एक्चुअली एंशिएंट सेक्रेड ज्योमेट्री हैं। तुलुवा स्कॉलर्स का मानना है कि ये पैटर्न्स 1000 साल पुराने हैं और वैदिक यंत्र से संबंधित हैं। फिर वे पहनते हैं देवता की कॉस्ट्यूम। पांजुर्ली के लिए सुअर का हेडगियर, गुलिगा के लिए भयंकर मुखौटा और आखिर में गगारा या भारी धातु के पायल। ये पूरी प्रोसेस कई घंटे लगते हैं। रात 10-11 बजे समारोह शुरू होता है। ढोल की ताल बजती रहती है, पहले धीरे फिर धीरे धीरे तेज। पात्री नाचना शुरू करते हैं। उनका नाच पहले कंट्रोल्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे वो और इंटेंस हो जाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह से अस्पष्ट आवाजें निकलती हैं। गांव के लोग देखते हैं और समझ जाते हैं देवता आ रहे हैं। और फिर वो पल, पात्री की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो आंखें अब इंसान की नहीं हैं, वे लाल जलती हुई हैं। उनके गले की आवाज बदल जाती है, उनकी चाल बदल जाती है। गांव वाले जानते हैं अब ये व्यक्ति पात्री नहीं है, वो अब देवता है। देवता आ गए हैं और अब वे बोलेंगे। पांजुर्ली जब आते हैं, वे पहले घोषणा करते हैं कि ये जमीन, ये फसल, ये गांव सब उनकी सुरक्षा में है। गांव वाले सिर झुकाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके गार्डियन आ गए हैं। लेकिन यहाँ एक भयंकर डिटेल है जो कम लोग जानते हैं। जब पोजेशन होता है, पात्री की वॉइस पूरी तरह बदल जाती है। एक नॉर्मल इंसान के गले की जो पिच होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। कभी बहुत गहरी, कभी इतनी हाई पिच्ड कि सुनने में भयंकर लगती है। लेकिन यही खत्म नहीं होता। भूत कोला एक कोर्ट भी है। गांव में अगर कोई विवाद हो, जमीन को लेकर झगड़ा, चोरी का आरोप,
कोई झूठ बोला है, सब कुछ देवता के सामने लाया जाता है। लोग आकर अपनी समस्याएं बताते हैं और देवता सुनते हैं। पोजेस्ड पात्री तब डिवाइन जजमेंट देते हैं। वे बता देते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। वे समाधान देते हैं, कभी कभी सजा भी देते हैं। इस न्याय को कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि ये इंसान का न्याय नहीं है, ये डिवाइन जस्टिस है। इस सिस्टम में कोई कास्ट बैरियर नहीं है। इस समय देवता को केले के पत्ते में मूढ़ी, मिठाई, केला आदि भोग दिया जाता है, जो बाद में देवता के प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। समारोह सुबह तक चलता है। आखिरी चरण में देवता विदा लेते हैं। पात्री फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। कई बार उन्हें कोई मेमोरी नहीं रहती कि क्या हुआ था। गांव वाले उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति पूरी रात उनके लिए देवता का वाहन बना था। 2022 की 24 सितंबर को कंतारा रिलीज हुई। शुरू में ये एक रीजनल कन्नड़ा फिल्म थी, लेकिन कुछ दिनों में ही ये नेशनल और इंटरनेशनल फिनोमिना बन गई। कंतारा का मेकअप, कॉस्ट्यूम, ड्रम्स, रिचुअल्स सब कुछ असली भूत कोला से लिया गया। क्लाइमैक्स सीन का वो डायलॉग, जंगल बात कर रहा है, ये एक्चुअली भूत कोला फिलॉसफी का कोर है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जंगल में एक पत्थर है, उस पे कान लगा के सुन, दैव बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुनूंगा। तुलु नारू के लोग मानते हैं कि फॉरेस्ट की कॉन्शियसनेस है और देवता उस फॉरेस्ट की वॉइस हैं। और कंतारा रिलीज के बाद अचानक पूरा इंडिया जानना चाहने लगा, भूत कोला क्या है, तुलु नारू कहाँ है, पांजुर्ली कौन है। गूगल सर्चेज में भूता कोला कीवर्ड के लिए 5000% बढ़ गई। मैंगलोर और उडुपी में टूरिज्म 300% बढ़ गई। लोग असली भूत कोला देखने आने लगे। यंग जनरेशन जो इस ट्रेडिशन को आउटडेटेड मानती थी, वे फिर से इंटरेस्टेड हुए। 2024 में यूनेस्को ने भूत कोला ट्रेडिशन को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया। अनुष्का शेट्टी और शिल्पा शेट्टी जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी इस भूत कोला समारोह को अटेंड किया है। और सिर्फ हिंदू नहीं, केरल के कासारगोड जिले के अलीवुथ में मुस्लिम भी इस समारोह में भाग लेते हैं। Because you're a Shetty, have you Because seen I'm Kantara? Shet, that's home for us. That happens every year. You've witnessed? Yeah, hundreds of times. I've grown up believing it. I've witnessed one of those outside Mumbai. Yeah. I think you know the temple I'm talking about. Your Kul Devi and the house of spirits is what controls you and makes you. So they always say when we go back home, manage your Kul, manage the house of spirits. We have spirit homes at home, at the farm. Probably 11, 12, 13, 14 April I'm there for my pujas and I don't miss that for the world. तो जय पांजुर्ली, जय गुलिगा, जय भारतवर्ष की छुपी कहानियां। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये कंटेंट अच्छा लग सकता है, और अपने थॉट्स कमेंट में बताएं। आपसे फिर मिलूंगा भूत कोला के डिटेल्स लेकर। तब तक स्टे करियर, स्टे रूटेड। धन्यवाद।